हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 24/7 पे। और आज हमारे साथ नंदिनी है, हमारी महापैक स्टूडेंट है। बहुत ही शानदार मार्क्स स्कोर करे हैं, रैंक आई है नीट 2025 में। और अब ये एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बहुत ही जल्दी जाने वाली हैं। ठीक है, तो ये अपनी पूरी की पूरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करेंगी। ऐसे बहुत सारे वीडियोस बेटा चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आप उन वीडियोस को देखिए। समझो कि यार ये पूरे साल भर इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई करी है, क्या माइंडसेट रहा है, क्योंकि सेम जर्नी रहती है। ये भी बेटा डिमोटिवेट होते हैं, इनके भी बेटा मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, इनका भी बेटा पढ़ाई करने का कभी कभी मन नहीं करता है, लेकिन उसको ओवरकम करके और ये बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं। ठीक है, तो नंदिनी, सबसे पहले तो यार अपने हालचाल बताओ, कैसा हाँ फील सर। हो रहा है। सर बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी। मुझे लगा था 16-17 के राउंड रैंक जाएगा। बट हाँ, जो होता है अच्छा होता है। जो होता है अच्छा होता है। यस, तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था बेटा। सेकेंड अटेम्प्ट था मेरा ये। ठीक है, तो एक बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट 2024 का, उसके नंबर बता दो, रैंक बता दो, और इस अटेम्प्ट में नंबर और रैंक कितने आए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे 618 मार्क्स आए थे और मेरी रैंक थी 55,500। और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। इस बार मेरे मार्क्स आए 553 और मेरा रैंक है 11,096। वाओ, मतलब पिछली बार 618 मार्क्स और रैंक आपकी हाँ। 55,000 है ना। इस बार मार्क्स कम हुए हैं, 553 मार्क्स आए हैं, लेकिन रैंक आई है 11,000, है ना। तो इसीलिए यस सर। क्योंकि जो पेपर था वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, तो मार्क्स गिरने पे भी आपकी ड्रास्टिकली रैंक इंप्रूव हुई है, राइट। यस सर। तो यार जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो कैसा कैसा माहौल था, डर का माहौल था, सिलेक्शन नहीं होगा, सर क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा लग रहा होगा। सर बायो और केमिस्ट्री तो अच्छे से हो रहे थे। फिजिक्स में एंटर करते ही ऐसा लगा कि इस बार तो कुछ नहीं होने वाला है। एक और ड्रॉप लेना पड़ जाएगा। हाँ। तो क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी आपकी। सर मैं पेपर राउंड में कंप्लीट करती थी, तो पहले राउंड में मुझे बायो में 35 मिनट लगे थे और मेरे 20 के राउंड क्वेश्चन बचे थे उसमें, ठीक क्योंकि है। जो जो थोड़ा भी डिफिकल्ट लग रहा था मैं उसे सर्कल करके आगे बढ़ जा रही थी। ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में मुझे राउंड 35 से 40 मिनट्स लगे थे फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में। और फिजिक्स में मेरे लगभग 1 घंटे लग गए थे एक राउंड कंप्लीट करने में। उसके बाद 4 बज चुका था और मेरे पास टाइम ज्यादा था नहीं, तो मैं बायो का और फिजिक्स करते करते मुझे ऐसा लगा कि फिजिक्स में ज्यादा टाइम देना सही नहीं है क्योंकि पेपर बहुत टफ है। तो हाँ, मुझे लगा चलो बायो ही सही कर लेते हैं, तो बायो को सेकेंड राउंड करने में मुझे अराउंड 15 मिनट्स तक लग गए। ठीक फिर है। बाकी 15 मिनट में मैंने केमिस्ट्री को कंप्लीट किया। और उसके ठीक। बाद ओएमआर फिल करते करते मेरे उसके बाद 10 से 15 मिनट बचे थे, तो उसमें मैंने फिजिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चन किए। अच्छा, ठीक है। वैसे ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है जो ये राउंड में पेपर करने की, क्योंकि पहले पहले क्या करो, फर्स्ट राउंड में जो इजी इजी हाँ। क्वेश्चन जो जो रहे हैं हमसे, है ना, पहले गो में वो करते जाओ। तो उससे क्या होता है कि यार हाँ। एक नंबर तो सिक्योर हो जाता है फर्स्ट राउंड में। आपको लगता है कि हाँ यार 400 450 नंबर तक तो हम आ गए हैं, है ना। फिर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है वैसे। यस यस, है ना, वो जो पैनिक मोड होता है ना एग्जाम में, वो नहीं आता है। फिर आप सेकंड राउंड में जो थोड़े से मीडियम लेवल के डिफिकल्ट सवाल हैं वो कर लो। राइट। तो इंडिविजुअल कितने नंबर आए बेटा आपके। मेरे फिजिक्स में 88 मार्क्स आए, केमिस्ट्री में 152 और बायो में 313। अच्छा, तो यार केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छे नंबर आए हैं आपके, 152। तो यस। अगर अगर नीट 2024 जैसा पेपर होता तो ऑब्वियसली आपके 170 175 इतने नंबर तो आते ही आते हैं, राइट। आराम से आते। इतने आराम यस से सर। आते हैं ना। ये पेपर डिफिकल्ट था ना बेटा, है ना, इस बार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछ लिए थे, ट्रू फॉल्स बताओ। आइसोमर वाला क्वेश्चन आ गया था। फिजिकल केमिस्ट्री में भी एक वो यस थर्मल सर। केमिस्ट्री का सवाल था, वो काफी कैलकुलेटिव था। एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो सवाल आया था वो थोड़ा अच्छा सवाल आ गया था। यस हाँ, सर। तो, ये बताओ यार, केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करी पूरे साल में, किस तरीके से पढ़ाई करी हमने केमिस्ट्री की। सर मेरे प्रिपरेशन का मेन स्ट्रेटजी इस बार था क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच। जितने क्वेश्चन बन सकते बना सकते उतने क्वेश्चन बनाओ और इसके बाद उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज करो। राइट। और मैंने कुछ कुछ चैप्टर वीक वीक भी थे, उसके लिए मैंने वीडियोस देखी थी आपकी। इक्विलिब्रियम हो गए, रिडॉक्स हो गए, थर्मोडायनेमिक्स हो गए। ये सारे चैप्टर्स पिछले साल तो मेरे बहुत वीक थे और आपसे पढ़ने के बाद वो काफी सही हो गया था। अच्छा, तो मतलब वो लेक्चर्स अटेंड करे।
और उसके बाद यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चंस। आपको, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए अपन ने, ऐसा यस सर। है ना? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या क्या रिसोर्सेज यूज करें? सर मैंने डीपीपी यूज की थी, ठीक अड्डा है। की डीपीपी। ठीक है। और बाकी क्विजेस भी मैंने लगाए हैं, और टेस्ट भी बीच बीच में होते थे, वो भी मैंने दिए। तो मतलब और आप, हाँ। क्वेश्चन सॉल्व के टाइम पे मेरा जो सबसे ज्यादा हेल्प किसी चीज में हुआ, तो वो डाउट सॉल्विंग जो फीचर था अड्डा का, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। तो बहुत सारे डाउट्स आ जाते थे क्वेश्चन बनाते बनाते। यस, मतलब आपने अड्डा का जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा 100% अच्छे से यूज करा, लेक्चर्स अटेंड करे, यस उनकी सर। डीपीपीज अटेंड करी, टेस्ट जो आपके फोर्टनाइटली होते हैं, हर 2 हफ्ते में होते हैं, वो दिए, और फिर वहां से जो डाउट्स यस सर। निकल के आए वो आपने रेगुलरिटी में जो आपके डाउट सेशन चलते रहते हैं उनको भी आपने अच्छे से यूज करा, राइट? हाँ। यस सर। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके, आपका अड्डा 24/7 जीएनडी टीम मेरे साथ? सर बहुत अच्छा लगा आप लोग से, आप लोग के साथ पढ़ के। राइट। यस। है ना? ठीक है। तो यार केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे हैं, कैलकुलेशंस नहीं हो रही हैं, है ना? तो उसको हम्म। उसको कैसे आपने टैकल करा? कैसे फिजिकल केमिस्ट्री मास्टर करी? क्योंकि आप जैसे अभी बोल रहे थे जो सर चैप्टर का आपने नाम लिया वो आपके वीक टॉपिक्स ही थे। हाँ, हम्म। तो बस लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत की है सर। अच्छा, कितने क्वेश्चंस कर लेते थे? सारे चैप्टर से अराउंड 100+ क्वेश्चन हो जाते थे आराम से। अच्छा। और ठीक है। उस टाइम भी मेरा वो स्ट्रेटजी राउंड वाला ही होता था, पहले जो इजी है वो बना लो, फिर उसके बाद जो थोड़ा डिफिकल्ट है वैसे बनाओ। अच्छा, डीबीबी में भी सेम स्ट्रैटेजी रखते थे हम, ऐसा? यस सर। ओके ओके, तो सही है, वो फिर वो स्ट्रैटेजी में तो एकदम मास्टरी हो गई होगी। यस सर। ठीक है। तो अच्छा, और बाकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ी? इनऑर्गेनिक के लिए मैंने लेक्चर देखे थे, और बाकी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी करी है ना? हाँ। यस हाँ, सर। करनी पड़ती है क्योंकि आप इस बार तो देख ही रहे हो, इनफैक्ट पिछले 2-3 सालों से ही आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से ही सवाल पूछ रहा हाँ। है ना? यस सर। और स्टेटमेंट बेस्ड है ना, ऐसे भी नहीं कि यार 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, आपको बोल रहा है कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, उसमें अगर एक भी स्टेटमेंट की आपके पास नॉलेज नहीं है तो सवाल नहीं कर सकते हैं। यस सर। हाँ, तो ठीक है यार, ये बहुत अच्छे से हो गया। और बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक के लिए मेरे पास नोट्स थे, तो मैंने नोट्स की हेल्प ली थी, और एनसीईआरटी को बहुत 3-4 बार मैंने पढ़ा था, अच्छा, ये, लाइन बाय लाइन। हाँ, लाइन बाय लाइन ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी पर ने करी थी, और बाकी लेक्चर्स और नोट्स तो आपने वो करे ही करे, है ना? हाँ। ठीक है। तो यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वाले क्वेश्चन बन गए थे जो आपके नीट 2025 में आइसोमर वाले आए, साइक्लिक इपॉक्साइड वाला आया था। मैंने स्किप किया था वो। मैं चौथा, तीसरा या चौथा इंटरव्यू ले रहा हूँ टॉपर स्टूडेंट्स का जिनकी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। मतलब सभी बच्चों ने ये बोला है कि वो जो इपॉक्साइड वाला क्वेश्चन था, आइसोमर वाला क्वेश्चन था, उन्होंने छोड़ा है ना? वो यस सर। छोड़ने लायक ही क्वेश्चन था। अगर उसमें आप समय लगा देते, समय भी जाता, हाँ। 4-5 मिनट आप उसमें लगाते, और अगर एक भी केस अगर इधर उधर हो जाता तो वो हम कर नहीं पाते, गए। यस सर। है ना? तो ये तो बहुत अच्छा करा यार, आपने उन ऐसे सवालों को पहले ही साइड में रख दिया, है ना? ठीक है। तो यार आपके तो यस सर। नंबर केमिस्ट्री में 152 जैसे आए हैं, बहुत अच्छे नंबर है। तो यार इन जो आपके आगे जाके जूनियर्स बनने वाले हैं, आपके ही कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, नीट 2026 के बच्चे, उनको केमिस्ट्री के लिए क्या एडवाइस दोगे? और सबसे पहले तो लेक्चर अच्छे से लगाओ, हम्म। उसके बाद नोट्स को भी फ्रिक्वेंटली रिवाइज करते रहो, और हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी करो, और टाइमर लगा के करना, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब डीपीपी भी सॉल्व कर रहे हैं तो टाइमर लगा के ही सॉल्व करनी है ना? हाँ, और क्या? उससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों सही होती है। हाँ, तो जैसे सपोज करो एक डीपीपी में 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, तो कितने मिनट का टाइमर लगाना चाहिए आपके हिसाब से? 20 या 25 मिनट्स। अच्छा, है ना, 20 या 25 मिनट्स, क्योंकि क्योंकि आपके पास 5 मिनट ओएमआर बबल जो फिलिंग है उसके लिए भी आपको देने हाँ। पड़ेंगे, है ना? हाँ, तो अगर यस। 25 मिनट का लगाओगे, 25, ये स्पीड है आपकी, अगर 25 मिनट में आप 30 सवाल कर पा रहे हो तो आप नीट का सर। पेपर बहुत अच्छे से केमिस्ट्री का सॉल्व कर लोगे। यस सर। राइट। तो यार मुझे ये बताओ, पूरे साल भर में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए होंगे, कभी डिमोटिवेट हुए होंगे, कभी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आए होंगे, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है?
यस सर, कभी कभी तो मॉक टेस्ट में 500 के राउंड मार्क्स आते थे जब लास्ट में मैं टेस्ट दे रही थी। उस टाइम लगता था कि अब तो नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा। उस दिन मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी, मतलब डिमोटिवेशन होता था तो उस दिन लगता था जितना कर सकते हो करो। अच्छा, डिमोटिवेशन में अपन ज्यादा पढ़ते थे हैं? यस सर। हाँ, तो मतलब जब मॉक टेस्ट हम दे रहे थे तो हाईएस्ट मार्क्स कितने गए थे और लोएस्ट मार्क्स कितने गए थे? सर मेरे हाईएस्ट 672 गए और लोवेस्ट 498 और समथिंग। अच्छा, मतलब 500 के भी नीचे आ गए थे हैं? मेरे मार्क्स बहुत फ्लक्चुएट करते थे सर। अच्छा, तो उसमें फिर कैसे टैकल करते थे यार? डिमोटिवेशन तो आता होगा, उसमें लगता होगा कि यार क्या चल रहा है, प्रिपरेशन सही नहीं चल रही है। ऐसा लगता था बस अपना बेस्ट दो, जो हो रहा है सही हो जाएगा, हाँ, ज्यादा लोड नहीं लेना है। ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, अपना बेस्ट देना है, ये यही आपको पूरे साल भर सिखाया कि यार अपना अगर, क्योंकि क्योंकि ये है ना यार कि अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया है ना, तो वी ऑल नो कि यार यू आर वेरी मच केपेबल, कि आप एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो ना। बस बात वही है कि यार बच्चा अपना 100% देता ही नहीं है, हाँ। है ना। तो एक बात बताओ यार, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 618 आपके मार्क्स आए थे, उसके बाद ड्रॉप करना तो यार बड़ा पैसा लगा होगा कि यार 618 नंबर भी मैं ले आई, उसके बाद भी मुझे ड्रॉप करना पड़ रहा है, तो बड़ा टफ रहा होगा वो डिसीजन। यस सर। सर रैंक कैसे थे उसके अकॉर्डिंग तो कुछ होना नहीं था। फिर हम्म। लास्ट में एक ऑप्शन बचा था कि ड्रॉप ही लो, एक बार और करके देख लेते हैं। हम्म। हाँ, देखो, हम हमेशा यार यही बोलते हैं कि यार देखो, ड्रॉप लेना गलत बात नहीं है ना। यस ड्रॉप लेके नहीं पढ़ना, है ना, वो बहुत गलत है ना। वो अपने पेरेंट्स को गलत होप्स देना कि नहीं 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 मैं पढ़ूंगा, मेरे को सपोर्ट कर दो, है ना, मेरे को ड्रॉप ईयर लेने दो, अपने टीचर्स को बोलना कि नहीं मैं पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन फिर वो यार 100% अपना नहीं देना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। जैसे आप बोल रहे हो कि यार यस आपने अपना 100% दिया तो सिलेक्शन हुआ, राइट। यस पिछले साल तो चलो ठीक है, थोड़ी बहुत और कितनी ज्यादा गड़बड़ियां हुई थी, है ना, रैंक बहुत ज्यादा इन्फ्लेट हो गई थी, लेकिन फिर भी पिछली बार भी आपके 618 मार्क्स थे, विच इज वेरी गुड, राइट। यस हाँ, तो यार अच्छा, है ना, अब क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है, काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? यस। प्रेफरेंसेस बना ली, डॉक्यूमेंट्स रख लिए, वो सब कर लिया है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स सारे अरेंज हो गए और फिर टेंसेस पे भी बना रही हूँ। हाँ, वो बनाइए, प्रेफरेंसेस अच्छे से बनाइए। आपको कोई भी अगर हमसे हेल्प चाहिए तो डू लेट अस नो, है ना, हम लोग भी आप लोगों की हेल्प करेंगे। आपको जो बेस्ट कॉलेज हो सकता है आपकी रैंक के हिसाब से वो दिलाने की पूरी की पूरी कोशिश रहेगी हमारी, हाँ। तो थैंक यू सर। नंदिनी, एक लास्ट मैसेज दे दो इन बच्चों को जो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, पूरे साल भर ये डिमोटिवेट भी होंगे, इनका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा, है ना। तो कैसे ये पूरी इनकी ये जो जर्नी है, क्योंकि क्योंकि ड्रॉपर भी होते हैं ना बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनको बड़ा ऐसा लगता है कि सर एक और बार पढ़ना पड़ रहा है ना, बहुत दिक्कत हो रही है, सैचुरेशन आ गया है, तो कैसे पूरे साल भर ये पढ़ाई करें? क्लासेज अच्छे से अटेंड करो रेगुलरली एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो क्लासेस अटेंड करो, है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और वहां और टेस्ट दो, और वहां से जो डाउट्स आ रहे हाँ, हैं वो आप अपने डाउट कम्युनिटी पे जो आपके रेगुलर डाउट्स चलते हैं उनसे अपने डाउट सॉल्व करिए, राइट। टेस्ट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है टेस्ट के एनालिसिस भी। हाँ, तो टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है ना, मतलब टेस्ट हाँ। अगर 3 घंटे यस देना है तो 1.5 2 3 घंटे टेस्ट की एनालिसिस भी करनी है बैठ के, यस सर। है ना। ठीक है, तो आई होप यार, देखो देखो, मैं बाकी सभी बच्चों को इस वीडियो के थ्रू बोलना चाहूंगा, देखो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है ना, नंदिनी ने भी बड़ा बहुत सिंपल चीजें करी हैं और उसका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बस मैजिक कहाँ है, वो सिंपल चीजें लगातार करना, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने करना। क्या करना है, लेक्चर्स देखने हैं, उसके बाद जो आपको होमवर्क दिया जाता है डीपीपीज में वो सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट रेगुलरली देने हैं, वहां से जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स आप लोगों को डाउट कम्युनिटी पे पूछने हैं, और जो मॉक टेस्ट दिया है उसके रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस करते हुए चलनी है ना। और आपका यस सर। आपका आप भी नेक्स्ट ईयर यहीं पर ही बैठे होगे हमारे साथ में और इंटरव्यू दे रहे होगे, है ना। तो बहुत अच्छा लगा यार रंजनी आपसे बात करके, है ना। आपको जो भी काउंसलिंग रिलेटेड हेल्प चाहिए, आपके पास हमारे नंबर हैं, है ना, हमारे ईमेल आईडीज हैं, यस सर। प्लीज रीच आउट टू अस, है ना। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी वो डेफिनेटली हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसमें, है ना। एंड ओके ऑल द सर। बेस्ट,
ठीक है, एमबीबीएस अच्छे थैंक से यू सर। करो। आगे भी अभी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो यार जरूर बताना, है ना। ओके सर। ऑल राइट, ऑल राइट, थैंक यू नंदिनी, थैंक यू, टेक केयर, टेक केयर, बाय थैंक बाय। यू सो मच सर, थैंक बाय। यू, थैंक यू।